ये सारा चीज जो है ना मुख्यमंत्री जी का दिखावटी, सजावटी, बनावटी, चरम पर आपराधिक घटनाएं हैं। लगातार चारों तरफ से हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी आईना दिखाने लगते हैं तो समीक्षा बैठक बुला लेते हैं। क्या परिणाम होता है उसका बताइए ना। तो विपक्ष के भय से सारा जो है ना दिखावटी, सजावटी, बनावटी ये लोग काम करते रहते हैं, लेकिन हकीकत जमीन से कोई मतलब नहीं है इन सारी चीजों को। जब से बिहार में शराबबंदी लागू हुई है, धरातल पर उसको लागू करवाने के लिए, इंप्लीमेंट करवाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई तरह का हथकंडे अपनाए। उसमें ड्रोन से शराब खोजने की नीति बनाई गई, स्पेशल किस्म का कुत्ता लाया गया जो शराब ढूंढेगा, और उसके बाद उससे भी नहीं रहा तो एक हेलीकॉप्टर भी रखा गया जो शराब की देख रेख करेगा और कहाँ शराब बन रहा है, कहाँ शराब लोग पी रहे हैं और कौन लोग पी रहे हैं, इन सब नजरों पर रखने की बात कही गई थी। हालांकि कल बिहार सरकार के मंत्री है श्रवण कुमार, उन्होंने कहा है कि जो शराब पीता है वो अपराध करता है। और वहीं शराबबंदी तो बिहार में कितनी सफल है और कितनी असफल है, हमारे साथ में राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता अरुण यादव है। और अभी जो आंकड़ा आ रहा है, शराबबंदी से लगभग 36 लोगों की मौत हो गई है, आंकड़े बता रही है, और लगभग 8 लोगों की आंख की रोशनी चली गई है और 50 से लोग जो ज्यादा है वो हॉस्पिटल में भर्ती है। हमारे साथ में है, क्या कहेंगे? मंत्री जी कह रहे हैं कि जो शराब पीता है वो तो अपराधी है। अरे भाई, मंत्री जी क्या कहेंगे? अपने कुकर्मों पर पर्दा डालने के लिए तो यही बात करेंगे, शराब पीना अपराध है कि नहीं। लेकिन सच्चाई यह है सबसे बड़ा अपराधी सरकार है, इसलिए कि सरकार संरक्षित शराब माफियाओं द्वारा जहरीली शराब परोसा जा रहा है, और जिसके कारण आप देख रहे हैं निरीह लोग, गरीब गुरबा मौत के गाल में समा रहा है। ये तो 36 से अधिक जो अपराध कर रहा है ना, वो लोग शराब पीकर का अपराध कर रहा है ना। अपराध तो वह लोग कर रहा है जो होम डिलीवरी करवा रहे हैं, सरकार करवा रही है। सरकार के संरक्षण में मैंने तो कहा फल फूल रहा है तो शराब माफियाओं का कारोबार। तो उसी को रोकने के लिए मुख्यमंत्री ने स्पेशल किस्म का कुत्ता लगाया, हेलीकॉप्टर लगाया, ड्रोन लगाया। देखिए, बार बार जब मौत के गाल में समा जाते हैं लोग, जब चर्चा होने लगती है तो वो तरह तरह के दिखावटी, बनावटी, सजावटी सारी चीजें करती है, लेकिन जमीनी कुछ नहीं। सारा का सारा कागजी तो बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन आप देख रहे हैं होम डिलीवरी चालू है। आखिर होम डिलीवरी क्यों हो रहा है? हर जगह आप जहां चाहें इजी वे में आपको शराब मिल जाएगा बिहार में, और शराब परोसने वाले कोई दूसरा नहीं, सत्ता के संरक्षण में। चूंकि सत्ता तक मोटी रकम जाती है तो सत्ता तक मतलब क्या? अरे भाई, मोटी रकम जाती है थाना से लेकर जितने अधिकारी पदाधिकारी हैं, शराबबंदी के नाम पर जो लोग दिखावटी, सजावटी, बनावटी कार्रवाई करते हैं, उसके आड़ में मोटी रकम उगाही करते हैं। वही नहीं, 2-3 इंगिल से, एक तो यह हो गया, दूसरा जो है सत्ता संरक्षण में सरकार के लोग यहाँ जहरीली शराब का कारोबार करते हैं, अवैध शराब का कारोबार करते हैं, उसका पूरा संरक्षण सरकार से मिलता है, तो स्वाभाविक है वहां तक जाना ही है। सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। अब बिहार नीतीश कुमार जी से संभलने वाला नहीं है। भगवान भरोसे बिहार चल रहा है। कौन संभालेगा बिहार को? अरे समय आने दीजिए, बिहार की जनता ने तो तय कर लिया है, समय का इंतजार है, और आने वाले समय में बिहार का कमान बिहार की जनता आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को सौंपने वाले हैं, सौंपेंगे। आपकी पार्टी शराबबंदी के समर्थन में है या शराबबंदी के विरोध में? बिल्कुल, हमने ही तो किया है। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी का संकल्प था। आप जानिए मुख्यमंत्री कौन थे उसमें? अब मैं बता रहा हूं ना, तो पूरा इतिहास में जाना पड़ेगा ना। 2005 में एनडीए की सरकार बिहार में बनी, और 2006 के बाद आपको पता होगा कुकर मुत्ते के तरह गांव-गांव तक एनडीए सरकार ने
शराब की दुकानें खोलने का काम किया। उसका दुष्परिणाम सामने आने लगा। गरीब गुरबे जो लोग कमाने वाले थे, दिन भर कमा के आते थे, बस शराब पीने में पैसा को बर्बाद कर देते थे। हर तरह का नुकसान होता था। जब यह लगा राष्ट्रीय जनता दल को, हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी को, तेजस्वी यादव जी को, तो हम लोगों ने संकल्प लिया कि बिहार में शराब बंदी कानून जनहित में लागू होना चाहिए। और हम लोगों ने आंदोलन चलाने का काम किया। हर हाथ को शराब नहीं, किताब चाहिए, मदिरालय नहीं, पुस्तकालय चाहिए, शराब बंदी हो बिहार में, यह नारा था। आपने देखा लंबे संघर्ष के बाद 2015 में महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी और उस सरकार में हमारे आदरणीय नेता डिप्टी सीएम बने तेजस्वी यादव जी, और उनका जो प्रण था, संकल्प था, आप तो जानते हैं। सारा श्रेय खुद ले लीजिएगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ कर बता रहा हूं ना, आप तो जानते हैं। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी जो कहते हैं वो करते हैं, किसी भी कीमत पर। तो उसी आधार पर 2016 में बिहार में शराबबंदी कानून लागू हुई। लेकिन दुर्भाग्य है कि यह वर्तमान में जो एनडीए की सरकार है, शराबबंदी कानून लागू करने में पूरी तरह अक्षम साबित हुई है, विफल साबित हुई है। अच्छा ये बताइए, जो शराब पीता है वो अपराधी है कि नहीं है? शराब अब परोसेंगे, शराब पिलाने वाले अपराधी हैं। सबसे बड़ा अपराधी, सबसे बड़ा गुनाहगार सरकार है। सरकार परोसती है जहरीली शराब। सरकार के संरक्षण में फल फूल रहा है अवैध शराब के माफिया। हो सकता है कोई और व्यवस्था लाई जाए, क्योंकि जब से शराबबंदी हुई थी मुख्यमंत्री ने स्पेशल किस्म का कुत्ता लाया, हेलीकॉप्टर लाया, ड्रोन लाया। मैंने तो कहा ये सारा चीज जो है ना मुख्यमंत्री जी का, दिखावटी, सजावटी, बनावटी, चरम पर अपराधी घटनाएं हैं। आप तो देखते हैं जब जब लगातार चारों तरफ से हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी आईना दिखाने लगते हैं तो समीक्षा बैठक बुला लेते हैं। क्या परिणाम होता है उसका, बताइए ना। तो विपक्ष के भय से सारा जो है ना दिखावटी, सजावटी, बनावटी, ये लोग काम करते रहते हैं, लेकिन हकीकत जमीन से कोई मतलब नहीं है इन सारी चीजों को। चलिए, तो हकीकत जमीन से कोई मतलब नहीं है और बनावटी दिखावटी बातें करते हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार समीक्षा बैठक करते रहे शराबबंदी पर, और कभी हेलीकॉप्टर मंगवाते हैं, तो कभी ऐसे स्पेशल किस्म का कुत्ता, तो कभी ड्रोन। अब क्या होगा ये कुछ पल में पता चलेगा, क्योंकि शराबबंदी से जो जहरीली मौत हुई है उस पर भी समीक्षा बैठक जरूर होगी। बहरहाल बातचीत कैसा लगा, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।